ॐ भूयानरात्या सच्या पतिस्त्वमिन्द्रासि विभुः प्रभुरिति त्वा उपास्महे वयम्। इस मंत्र में ईश्वर को प्रभु कहा है। बहुत लोग बोलते हैं हे प्रभु, लेकिन प्रभु शब्द वेद में है कहाँ? कौन से वेद में है, कौन से मंत्र में है? ये प्रमाण है आज का कि ये अथर्ववेद में 13, 4 और 46वें मंत्र में आता है। 13, 4, 46 ये इसकी मंत्र की संख्या है। तो विभु भी कहा, परमात्मा को प्रभु भी कहा। तो प्रभु और विभु दोनों ही नाम आज इस मंत्र में आए हैं। और इंद्र भी आया है। तो कहा इसमें, हे परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा, आप इंद्र हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं। आप शत्रु से अधिक बलवान, वाणी, कर्म व बुद्धि के पति हैं। तो कोई भी शत्रु आपसे बलिष्ठ नहीं है, सबसे अधिक बलवान आप ही हैं, सर्वशक्तिमान हैं आप। और जो हमारी वाणी है और हम जो कर्म करते हैं, जो हमारे पास बुद्धि भी है, इनमें भी शक्ति देने वाले आप ही हैं। आपकी शक्ति बिना हम कोई कर्म नहीं कर सकते। आप अगर बुद्धि नहीं देंगे कोई निर्णय नहीं कर सकते, और वाणी भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। सब आपकी सहायता से ही संभव है। तो इस प्रकार हे प्रभु, हम बल, बुद्धि, इन सब की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। और विभु नाम से, प्रभु नाम से आपकी उपासना करते हैं। विभु प्रभु इति त्वा उपास्महे वयम्। ये कहा कि विभु नाम से, प्रभु नाम से आपकी हम उपास्महे, उपासना करते हैं। वयम्, हम सब लोग। तो विभु माने क्या होता है? जो विशेष रूप से सर्वत्र व्याप्त है। विभु, भू माने सत्ता, जिसकी सत्ता सर्वत्र विशिष्ट रूप से व्याप्त है। और प्रभु जो प्रकृष्ट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र विराजमान है, स्वयं समर्थ है सब कुछ काम करने में, वो प्रभु परमात्मा है। तो प्रभु भी और विभु भी, ये दोनों ही परमात्मा के नाम आज मंत्र में आए हैं। और एक शब्द आया है सचीपति इंद्र। ये बहुत चलता है पुराणों में कि जो इंद्र है वो सची का पति है। तो यहाँ पर आया सचीपति इंद्र कौन है? तो वाणी, कर्म और बुद्धि का जो स्वामी है वो इंद्र है। सचीपति तो कर्म भी या बुद्धि भी और वाणी भी, तो इनका जो पति होता है वो सचीपति कहलाता है। और वो इंद्र है, अर्थात अनंत ऐश्वर्यवान। तो वही परमपिता परमात्मा इंद्र भी हैं, वही वरुण भी है, वही सूर्य भी हैं, चंद्र भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं, शिव भी है, शंकर भी हैं, गणपति भी हैं, सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, अनेक नाम परमात्मा के। वही विश्वकर्मा। तो ये हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वेदों में ईश्वर के प्रसिद्ध नाम। तो जो प्रसिद्ध नाम चल रहा है ना जी आज समाज में, तो वो कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से वेद में, कौन कौन से मंत्र में उनका आता है वर्णन, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेरा ही संकलन है, लेकिन वेद के आधार पर है। तो मन में किसी के ये भ्रांति नहीं रहे, कोई शंका नहीं रहे कि परमात्मा अलग अलग हैं। अभी आगे एक मंत्र आगे भी आएगा कि जो आता है ना, एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति, वो मंत्र भी लेंगे हम कि परमात्मा एक ही है। लेकिन ये एक परमात्मा अगर जीवन में नहीं हो तो आपका जीवन कितना है, धन से, विद्या से, बुद्धि से, बल से श्रेष्ठ हो, सब जीरो है। जैसे कि एक अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं, और वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में 1, फिर एक शून्य लगाते हैं, तो कितना हो गया 10, 2 शून्य कर दिए 100, 3 शून्य करिए 1000। जितना शून्य बढ़ाएंगे वो उतना अंक बढ़ता जाएगा। और अगर उस एक को मिटा देंगे तो जितना शून्य लगा हो सब शून्य, महाशून्य, कोई काम का नहीं अगर एक नहीं है तो। ऐसे ही जीवन में अगर ईश्वर नहीं है, उनकी भक्ति नहीं है, ध्यान नहीं है, तो सब शून्य है। ये संसार का धन, वैभव, ऐश्वर्य कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि प्रभु विभूति त्वा उपास्महे वयम्।
कि हे परमात्मा, आपको प्रभु नाम से हम पुकारें, विभु नाम से सर्वत्र व्याप्त जाने और आपकी ही उपासना करें, निरंतर आपका स्मरण करते रहें, तो हमारी बुद्धि ठीक चलेगी, हमारा कर्म भी ठीक चलेगा, ज्ञान भी ठीक होगा, वाणी ठीक हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मंत्र में कहा कि हे परमात्मा, आप प्रभु भी हैं, विभु भी हैं, इंद्र भी हैं, अनंत ऐश्वर्यवान हैं, तो हमको भी ऐश्वर्य दीजिए और हमारी बुद्धि को, विद्या को परिष्कृत करिए, ज्ञान को उत्कृष्ट करिए। ये आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम शांति ओम शम।